हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में क्लास 8 का 1 से लेकर के 4 तक के चैप्टरों का अध्ययन काफी डिटेल्स के साथ कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक होगा बल, जोर से रिमाइस। तो कुल मिलाकर के करके जो है इस चैप्टर में हम लोग बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है बल के बारे में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है बल? देखिए, तो जिससे किसी वस्तु की स्थिति, विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, या उसकी दिशा बदल बदल जाए, तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक। क्या है? देखिए, जिससे किसी वस्तु की स्थिति विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है। अर्थात कुल मिलाकर के बात क्या हुई, देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का क्या है? धक्का या खिंचाव है। बल को मापने के लिए हम लोग जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहा जाता है। कुल मिलाकर के बात क्या है कि बल का जो सही मात्रक होता है या मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतर क्रिया होनी आवश्यक है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जो है क्या होता है? जुड़ जाता है। नहीं, किसी वस्तु पर अगर एक ही दिशा में बल लगता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। देखिए, किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करता है तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। कुल मिलाकर के बाद क्या है कि एक ही दिशा में लगने वाला बल क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है, और विपरीत दिशा में लगने वाला बल जो है क्या होता है? एक दूसरे का अंतर होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? देखिए, बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिमाण से मापी जाती है। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे सदिश राशियां, ये क्या होता है। तो देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है। तो जिसमें परिमाण और एवं दिशा दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? देखिए, बल का प्रभाव। नहीं, तो देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। नहीं, बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, घटाया भी जा सकता है और शून्य भी किया जा सकता है। नहीं, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो द्रव्यमानों को एक दूसरे की ओर खींचता है। ठीक है। अब देखिए, क्या है बल के प्रकार। तो मुख्य रूप से जो बल को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? संपर्क बल, और दूसरा क्या है? असंपर्क बल। हम लोग जानेंगे संपर्क बल क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के साथ सीधा संपर्क करना पड़े तो वह बल जो है क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। ठीक है। इसी में है असंपर्क बल। तो असंपर्क बल वे बल होते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में मतलब आए बिना ही वस्तुओं पर लगते हैं या फिर लगाए जाते हैं, तो ये क्या है? असंपर्क बल है। ठीक है। अब संपर्क बल भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? पेशीय बल। तो ये क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। करा हाथ या पैर जैसी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके लगाए गए बल को पेशीय बल या मांसपेशीय बल कहते हैं। ठीक है। तो हाथ या पैर जैसी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं या फिर मांसपेशीय बल कहते हैं। नहीं, इसी में आता है घर्षण बल। तो घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क होने पर उत्पन्न होने वाला क्या है? विरोधी बल है। यह बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है और उसकी गति की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे असंपर्क बल के बारे में। तो असंपर्क बल भी मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। नहीं, पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखिए, जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नहीं, इसका जो दूसरा प्रकार है वह क्या है? चुंबकीय बल। ठीक है। तो चुंबकीय बल क्या होगा? देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को चुंबकीय बल कहते हैं। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसरीडिंग है। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। ये चैप्टर छोटा ही था। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को जितना था 8 लेवल पर समाप्त किया। अभी हम लोग जो है
इसके अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर को जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा इस आज मतलब हमारा इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल की क्रिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखिए, बल क्या है? देखिए क्या है? जिससे किसी वस्तु की स्थिति विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, बल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो देखिए, बल के जरिए किसी वस्तु को खींचा, धकेला, ठीक है, या ठोका जा सकता है। नहीं। इसके बाद क्या है? बल लगने से वस्तु की गति, आकार और गति की दिशा में बदलाव आ सकता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, वस्तुओं की अंतःक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःक्रिया कहते हैं। नहीं, क्या कह रहा है? एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल क्या है? शून्य होता है। तो देखिए, रस्सी खींचने की प्रतियोगिता में दो टीमों द्वारा रस्सी पर विपरीत दिशा में समान मात्रा में बल लगाया जाता है, जैसे रस्सी में कोई गति नहीं होती। ठीक है, इस उदाहरण में रस्सी पर दो विपरीत दिशा में समान मात्रा का बल प्रयोग हो रहा है, इसलिए रस्सी पर परिणामी बल जो है क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अब इसी में है संपर्क और संपर्क बल के दो दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते, देखिए पहले हम लोग संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में समझेंगे। संपर्क बल क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के साथ सीधा संपर्क करना पड़े तो वह बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है? और संपर्क बल, तो और संपर्क बल वे बल होते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुओं पर लगते हैं या फिर लगाए जाते हैं। अब संपर्क बल के दो प्रकार की बात करेंगे तो संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, तो हाथ या पैर जैसी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके लगाए गए बल को पेशीय बल या फिर क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद क्या है? घर्षण बल, तो घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क होने पर उत्पन्न होने वाला क्या है? विरोधी बल है। यह बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है और उसकी गति की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और संपर्क बल जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नहीं, पहला क्या है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल। नहीं, तो जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इस बल को हम लोग पहले भी शिक्षक के माध्यम से पढ़ चुके हैं, चूंकि अभ्यास प्रश्न है इसलिए हम लोगों ने फिर से इसे पढ़ा। ठीक है, फिर इसी में क्या है? देखिए, चुंबकीय बल। नहीं, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और नहीं होगा। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए, फिर से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है तो हम लोग पढ़ेंगे। जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, इसी में फिर से क्या है? विद्युत बल। तो देखिए, दो आवेशित पिंडों के बीच होने वाले आकर्षक या प्रतिकारक परस्पर क्रिया करके मतलब जो क्रिया करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब फिर है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? देखिए, घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क होने पर उत्पन्न होने वाला क्या है? एक प्रकार का विरोधी बल है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है? भार क्या है? क्या भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? नहीं। तो देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार या वजन कहते हैं। भार एक प्रकार का क्या है? बल ही है। ठीक है, अब हमारा क्या है? यहाँ पर मिलान प्रश्न है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? इसमें से सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, इसके बाद है विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या हो जाएगा? तो लोहे की कील को आकर्षित करना। नहीं, कागज के टुकड़े को आकर्षित करना। ठीक है, लोहे की कील को आकर्षित करना तो चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होगा? हो जाएगा, तो घर्षण बल ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या है? चुंबकीय बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोहे की कील को आकर्षित करना। इसके बाद क्या है? पेशीय बल। लोग जानते हैं पेशीय बल संपर्क से होता है तो क्या हो जाएगा? घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने मिलान प्रश्न देखा। अभी हम लोग देखेंगे फिर से अगला क्वेश्चन।
क्या करा, बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल का इकाई का नाम क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, वैसे इसकी इकाई क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन उसको न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, वो हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, जब अगला क्वेश्चन है हमारा, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि जब गेंद को हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में गुरुत्वाकर्षण बल और हवा का प्रतिरोध बल जो है परिवर्तन करता है। नहीं, इसके बाद और है, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ से गिरते सेब पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। इसके बाद क्या है, देखिए जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो क्या है, तो वह है हमारा गुरुत्वीय बल नहीं है, घर्षण बल है। ठीक है, क्या है, घर्षण बल। इसके बाद क्या है, इनमें कौन असंपर्क बल है, तो इसमें जो है चुंबकीय बल जो है क्या है, असंपर्क बल है, क्योंकि खिंचाव से भी रगड़ होगा, धक्का से भी स्पर्श करना पड़ेगा, घर्षण भी स्पर्श करेगा, चुंबकीय बल जो है स्पर्श नहीं करेगा। ये क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय बल कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।